करते हैं प्रदेश के अन्नदाता की, जिन्हें कई जिलों में इन दिनों यूरिया खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। सरसों, चना, गेहूं और जौ इत्यादि रबी की सीजन की प्रमुख फसलों की बुवाई का कार्य जहां पूरा हो चुका है, तो सिंचाई के दौरान किसानों को यूरिया की जरूरत देखने को जिस तरह से यूरिया की कमी के चलते परेशानी हो रही है, और ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। आखिर क्यों रहती है यूरिया की किल्लत, क्या हो सकते हैं इसके समाधान, देखिए फर्स्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। रबी सीजन के फसलों के लिए यूरिया खाद की कमी किसानों के लिए जी का जंजाल बनी है, जिसके लिए किसान दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन यूरिया खाद नसीब नहीं हो रहा। मांग की तुलना में करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन कोटा केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, लेकिन समय पर आपूर्ति नहीं होने के चलते प्रदेश में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। अक्टूबर महीने में खाद की पूरी आपूर्ति नहीं होने के चलते किसानों को यूरिया के लिए मारामारी झेलनी पड़ रही है। राज्य में इस बार करीब 115 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल में रबी सीजन की फसलों की बुआई हो रही है। इनमें गेहूं, सरसों और चना की फसल के लिए किसानों को बुआई से पहले डीएपी, तो वहीं बुआई के बाद सिंचाई के दौरान यूरिया खाद की जरूरत रहती है। यूरिया की जरूरत दिसंबर महीने के अंत तक रहेगी, लेकिन खाद की कमी से किसान परेशान नजर आ रहा है। हालांकि ये किल्लत पूरे प्रदेश में नहीं, बल्कि कुछ ही जिलों में ज्यादा देखने को मिल रही है। इन कंपनियों के भरोसे कृषि विभाग नवंबर में 4.50 लाख मीट्रिक टन यूरिया सप्लाई होना है। अब तक 1.57 लाख मीट्रिक टन ही बांटा गया। चंबल फर्टिलाइजर को 75,000 मीट्रिक टन खाद का टारगेट, 36,545 मीट्रिक टन सप्लाई दी। कृभको को 31,500 मीट्रिक टन का लक्ष्य, अब तक 16,923 मीट्रिक टन सप्लाई किया गया। एनएफएल को 48,600 मीट्रिक टन का टारगेट, अब तक 25,967 मीट्रिक टन बांटा गया। आरसीएफ को 43,880 मीट्रिक टन का लक्ष्य है, 16,176 मीट्रिक टन सप्लाई किया गया। इफ्को को 1,55,030 मीट्रिक टन का लक्ष्य है, अब तक सिर्फ 37,992 मीट्रिक टन सप्लाई दी। श्रीराम फर्टिलाइजर को 19,000 मीट्रिक टन का टारगेट, अब तक 9,145 मीट्रिक टन सप्लाई दी। जीएनएफसी को 7,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है, अब तक 2,647 मीट्रिक टन सप्लाई किया। जीएसएफसी का लक्ष्य है 5,300 मीट्रिक टन, अब तक सप्लाई दी 1,843 मीट्रिक टन। नर्मदा बायो का लक्ष्य है 0, इसके विपरीत कंपनी ने 10,547 मीट्रिक टन सप्लाई दी। आईपीएल कंपनी का लक्ष्य है 55,445 मीट्रिक टन। कमाल की बात, अभी तक कोई सप्लाई नहीं दी। भारत सरकार से जो इस नवंबर माह में हमारी मांग अप्रूव हुई है, उसमें यूरिया 4.5 लाख मीट्रिक टन है और डीएपी 1,20,000 मीट्रिक टन है। इसके अगेंस्ट अभी तक 1,12,000 हमारा यूरिया सप्लाई हो चुका है और लगभग 37,000 डीएपी सप्लाई हो चुका है। लगातार फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर भारत सरकार के साथ संवाद किया जा रहा है। जिला स्तर पर फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी की हम लोग समीक्षा करते हैं। वहाँ की जो प्रीवियस ईयर्स में जो डिमांड रही है, उस डिमांड को एसेस करके वहाँ पर प्रायोरिटी रेक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि रेक जो है वो भारत सरकार के डीओएफ के माध्यम से ही अलॉट होती हैं, तो राजस्थान सरकार का और डिपार्टमेंट का पूरा प्रयास है कि किसानों को सही समय पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध हो। इसके लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इन आंकड़ों में साफ है कि किसानों को यूरिया की किल्लत के पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकारी कोऑपरेटिव कंपनियों का है। प्रदेश में नवंबर माह में सबसे ज्यादा यूरिया आपूर्ति इफ्को सरकारी कंपनी को करना है, लेकिन अभी तक कंपनी ने कुल लक्ष्य की 1/4 आपूर्ति भी नहीं दी। कृषि विभाग के अधिकारी यूरिया की किल्लत के पीछे केंद्र से आपूर्ति में कमी को बड़ी वजह बता रहे हैं। दरअसल केंद्र ने राज्य का यूरिया का कोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी आपूर्ति पर्याप्त नहीं दी जा रही। यूरिया की रैक लगाने का कार्य रेल मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रालय के अधीन होता है। ऐसे में कई जिलों में रैक लगाने का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा और इन्हीं कारणों से कई जिलों में किसानों को लाइनों में लगकर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। रकबा बढ़ा यूरिया की कमी। इस बार रबी सीजन का कुल रकबा 115 लाख हेक्टेयर होने की उम्मीद। सर्वाधिक 38.3 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई संभव। गेहूं का रकबा 31.80 लाख हेक्टेयर होना संभव। 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में चना की बुआई संभव। 3.10 लाख हेक्टेयर में जौ की बुआई संभावित। 3 लाख हेक्टेयर में तारामीरा की बुआई संभावित। कृषि विभाग को इस बार फसलों की बम्पर बुआई और अच्छे उत्पादन की उम्मीद तो है, लेकिन अभी कुछ जिलों में खाद की किल्लत विभागीय अफसरों के लिए परेशानी बनी हुई है।
हालांकि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और कृषि आयुक्त कानाराम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी मिल सके, जिससे कि किसानों का फसल उत्पादन प्रभावित न हो। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।